कटिहार के सेमापुर ओपी थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ बलात्कार पीड़िता के परिवार प्रशासन से लगा रहे हैं न्याय की गुहार। कटिहार के सेमापुर ओपी क्षेत्र में नाबालिग के साथ बलात्कार मामले के बारे में पीड़िता ने सेमापुर ओपी में आवेदन देकर बताया कि बीते दिन वो अपने घर के पीछे पटवा के खेत में शौच करने के लिए गई हुई थी कि तनवीर आलम ने उसे पीछे से पकड़कर जबरन दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। जब यह शोर शराबा करने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया और दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत मेरे साथ की। फिर अपने आप बीती उन्होंने अपने परिवार को सुनाई। पीड़िता के भाई ने जब इस बात की जानकारी दुष्कर्म के आरोपी के घर पर जाकर उनके माता पिता से शिकायत की तो उनके माता पिता के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस बात को शोर शराबा न करे, इस पर बैठकर बात की जाएगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी बात नहीं बनी तो पीड़िता परिवार ने सेमापुर ओपी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने सेमापुर थाना अध्यक्ष से पूछा तो थाना अध्यक्ष ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस जांच में जुट गई है। मेरा साथ मेरा घर के पीछे पटुआ का खेत में हम शौच करने गई थी। शौच करने बैठी, तनवीर आलम मेरा पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया और जमीन मुंह में कपड़ा ठूस, जैसे मैं चिल्लाती मेरा मुंह में कपड़ा ठुसा दिया और मुझे जमीन पर पटक दिया। पटक कर मेरा पैर घर आई। घर आकर के मेरा परिवार को सारी बात बताई घटना की। तो मेरा भाई उसका तनवीर आलम का घर गया, तनवीर आलम की माँ को सारी घटना की बात बताई। तब तनवीर आलम की माँ ने बोला ठीक है, आप इज्जत का सवाल है, आपस में दोनों बैठकर निपटारा कर लेंगे। तब मेरा भाई ये बात सुनकर घर आ गया वापस। घर आने के बाद 2 दिन हुआ, कुछ नहीं मिला उसका। तब फिर उसका घर गया, तनवीर आलम का घर। तब उसको कहने लगा क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो, कुछ करके दीजिए ना। तब उसका माँ और उसका बहन, तनवीर आलम का माँ और बहन कहने लगा कि आप लोग झूठ मूठ से मेरे बेटे को फंसे रहे हैं, मेरा बेटा घर में था ही नहीं। आप लोग मेरा बेटा अब मेरा बेटा घर में था ही नहीं, मेरा बेटा नहीं। आप उसको कैसे जानते हैं तनवीर आलम को? तनवीर आलम को मेरा घर छोड़कर 2 घर के पीछे है उसका। इस बात को आप कैसे कह सकते हैं वही आपको बलात्कार किए? कैसे पहचाने उनको? कैसे पहचानिए उसको हम देखे हैं अभी। पहचानते भी हैं उनको आप? जी हाँ। तो प्यार मोहब्बत वाली बात भी है क्या? इससे पहले नहीं, कुछ प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है। कोई मामला पुराना, कोई झगड़ा तो कुछ है क्या कुछ इस तरह से? नहीं, झगड़ा भी नहीं है उसका, कुछ नहीं है। नहीं। उस दिन अचानक हुआ आपके साथ? जी, हम और मम्मी थे घर में। तो रोते रोते घर आए। अच्छा। रोते रोते घर आए तो हम बोले कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो ऐसा ऐसा बात है, हमको बताया। हम और मम्मी जो था तो बताया, सारी घटना की बात बताई। उसके बाद हम गए लड़का का घर। लड़का घर जाने के बाद लड़का का मम्मी को बोला कि क्या इंसाफ करना है कर दीजिए। बोला कि इज्जत का सवाल है, आपस में बैठ के निपटारा कर लेंगे। उसके बाद वहाँ से ये बात हमको बोला तो हम वहाँ से आ गए। आने के बाद दूसरा दिन फिर उसका घर गए। दूसरा दिन घर जाने के बाद हमको बताया, हम बोले कि क्या हुआ, कुछ पंचायती करा दीजिए, आपस में एक तो मामला सॉल्व हो जाएगा। तो वो बताया कि मेरा बेटा था ही नहीं, मेरा बेटा को झूठा निर्दोष फंसा रहे हैं आप। वो बात सुन के हम वहाँ से आ गए घर। घर आने के बाद सरपंच महोदय के पास गए और मेरा जीजाजी जो है उसको लेकर गए सरपंच महोदय के पास। ले जाने के बाद सरपंच जी को बोले कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है तो हम लोग का पंचायती कर दीजिए। तो सरपंच साहब बोला कि पंचायती ठीक है, वो लोग का हम बोल रहे हैं, बोलने के बाद आप लोग को बता रहे हैं। ऐसे करते करते 3-4 दिन हो गया। इस तरह लेट होते होते हो गया। तब हम 8 तारीख 8वां महीना 2022 को थाना गए, ओपी थाना सेमापुर। ठीक। गए तो जाने के बाद वहाँ बड़ा बाबू को आवेदन दिया। आवेदन हम लोग का नहीं लिया, बोला कि घर जाओ, आपस में बैठ के
पंचायती का निपटारा कर लीजिएगा। इस तरह का बात सुन के हम घर आए। घर आने के बाद पंचायती का कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद हम फिर सरपंच साहब के पास, तो हम और दोबारा नहीं गए कि हमारा पंचायती तो उस टाइम अब नहीं आप हुआ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सिर्फ उसका इंसाफ। इंसाफ चाहते हैं? जी हाँ। आपका नाम क्या है? अब्दुल मुतालिब। कौन थाना का मामला है? ये सेमापुर थाना का। अरे यही है, हमारा साला मुतलिब ने हमको बुलाया। अच्छा। तो उसने बताया कि मेरा बहन से तनवीर आलम ने रेप किया, तो हमको लेके चलिए सरपंच के पास। तो सरपंच के पास गए और मुखिया के पास गए। तो सरपंच मुखिया बोला है कि सरपंच जो फैसला कर देगा, बुलाएगा तो हम उसके पास जाएंगे। और फिर सरपंच के पास गए। सरपंच बोला है ठीक है, आपको हम पंचायती करके दे देंगे। तो फिर घर हम लोग को भेजा, टाइम नहीं दिया। फिर उनके घर गए, फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो जवाब हमको नहीं दिया है, तो फिर उनका घर गए। फिर वही बात कहता है जो हम वो लड़का अभी तक मेरे पास आई नहीं है, और हम कैसे पंचायती करेंगे। थाना में कहाँ आवेदन दिए आप? सेमापुर थाना गए थे 8 तारीख को। 8 तारीख को थाना गया। थाना पर जाकर उस आवेदन दिया तो थाना नहीं लिया आवेदन। तो फिर वो उसने बोला कि जाओ घर में जाकर आप लोग पंचायती कर लीजिए। तो उसका आश्रय में हम लोग वहाँ से लौट कर आ गया घर। घर आने के बाद कुछ दिन टाइम देखे, टाइम हम लोग का नहीं मिला इसका पंचायती का। फिर उसके बाद 31 तारीख को हम लोग थाना गए। 31 तारीख को थाना गए। थाना जाने के बाद वो बोला जो कल आइएगा। फिर वहाँ से लौट के आ गए। फिर हम लोग 1 तारीख को गए। 1 तारीख के बाद आवेदन लिया। वो बोला ठीक है, हम पुलिस भेजेंगे। उसके बाद 2 तारीख को पुलिस आया। पुलिस आने के बाद इसका घर में आकर के बताया। बताने के बाद वो लड़का के पास गया। लड़का के पास जाने के बाद वो लड़का घर से वो लोग फरार हो गया, भाग गया। पुलिस का गाड़ी देखकर ही वो लोग भाग गया है। भागने के बाद फिर पुलिस ने हम लोग का 5 बजे बुलाया। तो हम लोग गए। फिर 5 बजे जाने के बाद उसने यही बात बताया कि ठीक है, आप लोग फिर चला जाइए घर में आप लोग जाकर के पंचायती कर लीजिए। तो हम बोले जो सर, हम लोग 1 महीना से 2 ग्रह हम लोग का पंचायती करके फैसला करके नहीं मिल रहा है, तो हम पंचायती नहीं करेंगे। अब हमको इंसाफ चाहिए। हम लोग का कौन देगा? जब इतना 1 महीना से हम लोग जा रहे हैं, भागते रह रहे हैं, तो अभी हम लोग का कोई पंचायती करके नहीं मिला। साहब से क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। किस थाने का मामला है? श्यामापुर का।